देखिए, आज के वक्त में कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो कि हमारी नजरों से पोशीदा हो। सब कुछ हम पर वाज़ेह है, सब कुछ समझ में आ रहा है। आप मानो या ना मानो, आपकी समझ में आए या ना आए, या फिर आप लोग समझना ही नहीं चाहते, ये अलग बात है। लेकिन अब ये तमाम तर मामलात उसी जानिब जा रहे हैं, वो जिसमें क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों का ज़हूर होना है। देखिए, अल्लाह के रसूल सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बताते हुए फरमाया कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें बनवाएंगे और फख्र करेंगे कि आज आप देखते नहीं, रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला इस वक्त अपने उरूज पर पहुंच गया है। और दुबई में बुर्जुल खलीफा ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। और शहजादा वलीद बिन तलान ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जिस पर काम हो रहा है और ये धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। तो अरब की इमारतें इस वक्त में सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं, और वहां पर मुकाबलेबाजी हो रही है और फख्र किया जा रहा है कि देखो, मैं अपनी सामने वाले से ऊंची बाजी ले गया। तो मेरा अर्ज करने का मकसद सिर्फ यह है कि मेरे प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है। वो पेश गोई पूरी होकर अपने नुक्ते कमाल को पहुंच चुकी है। अल्लाह के रसूल सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। क्या आप देखते नहीं, सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में कई एक मरतबा सैलाब भी आ चुके हैं। वो अरब सरजमीन जिसे पहले जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई, तो वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। वो सऊदी अरब गंदुम में पहले ही खुद कफील हो चुका है, और अब वहां पर खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना भी शुरू हो चुका है। यानी पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं बारिशों की वजह से। और अब वहां पर डैम बनना शुरू हो गए हैं, पानी की नहरें निकाली जा रही हैं, जिसकी वजह से मजीद सब्जा होगा, फसलें लहलाएंगी। तो यूं ये पेशगोई भी अपनी तकमीली मराहिल से गुजर रही है। यानी कि जो मेरे हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और अगर अहादीस पर गौर करें तो मिडिल ईस्ट के जवाल का आगाज मुल्क शाम से शुरू हुआ, और मुल्क शाम हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस पूरे खित्ते इलाके को कहा जाता था, जिसके अंदर ये तमाम ममालिक आते हैं, जैसे कि फ़लस्तीन, लबनान, उर्दन, सीरिया, इसराइल। लेकिन शायद ये अरब के हुक्मरान या तो यहूद और नसारा की चाल समझ न सके, या फिर इन्होंने बेरुखी इख्तियार की हुई है। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था। हदीस के मुताबिक हदीस पाक में इरशाद है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। ये याद रखें, अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो अगर ये मुल्क शाम वाले ऐसे ही बर्बाद होते रहे तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं, और वो वैसे भी 90% जो है बर्बाद हो चुका है। अब जबकि इस 5 साल खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद, और लातादाद दूसरे मुल्कों की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं, और इतने ही तादाद में जख्मी और माजूर हो चुके हैं। तो लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क के शाम के मौजूदा हालात है। गोया के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतालिक जो भी मुल्क बहाना साजी कर रहे हैं इस वक्त में, लेकिन इन सब का असल हदफ जो है वो जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेकाम पैदा करना, और वो अपने इस एजेंडे में कामयाब भी होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद और नसारा कब्जा करना चाहते हैं, और ये होकर रहेगा हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से कुछ ही पहले। चुनांचे किताब फितन में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, जो कि हो चुके हैं, और मुसलसल जंगें होंगी, तो शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, और इसके साथ साथ सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की भी बाकी ना रहेगा। हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे, और उम्मत मुस्लिमा आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी, जो कि इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। और अरब खलीजी ममालिक सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। और वो जो खैबर है, ये सऊदी अरब का एक छोटा सा शहर जो कि मदीनतुल मुनव्वरा से 170 किलोमीटर फासले पर है, तो इसके करीब तक यहूद और नसारा पहुंच जाएंगे, और इस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी, और बचे कुछ मुसलमान मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंच जाएंगे। उस वक्त में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। ठीक, अब जरा गौर कीजिए,
दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया भी बड़ी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कब्ल खुश्क होगा। तो इसलिए जब मिडिल ईस्ट के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और इस सारी दुनिया के हालात को देखते हैं, तो साफ नजर आता है कि दुनिया होलनाकियों की जानिब बड़ी तेजी से बढ़ रही है, यानी वर्ल्ड वार की तरफ, जिससे मुतालिक आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं और हर तरफ हर मजहब धर्म के गुरुओं की जानिब से इस वक्त बड़ी जंग के बारे में कहा जा रहा है। तो सवाल पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता इलाका होगा, और वो हमें नजर भी आ रहा है, और हमारे नबी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था, यानी कि वो इलाका ये मिडिल ईस्ट ही है। तो आने वाले अदवार बड़े पुरफितन नजर आते हैं, और इससे मुतालिक भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने ऐसे तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेजी से जमीन की तरफ आते हैं। तो लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र फरमाइए, वरना आजमाइश का मुकाबला बड़ा दुश्वार होगा।